हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 5th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द वाइज पैरट। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। तो ये कहानी है एक वाइज पैरट की, एक होशियार तोते की। पढ़ते हैं, लेट अस रीड। इन अ क्वाइट विलेज, क्वाइट मतलब होता है शांत। एक शांत गांव में अ रिच मर्चेंट, मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को जो सामान खरीदते और बेचते हैं, केप्ट अ ब्राइट एंड टॉकेटिव पैरट। टॉकेटिव मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला, हिंदी में जिसे हम कहते हैं बातूनी। बातूनी, बात करने वाला। इन अ केज ऑफ गोल्ड। तो एक शांत गांव में एक रिच अमीर मर्चेंट ने, व्यापारी ने, एक ब्राइट, ब्राइट का मतलब यहां पर है स्मार्ट, तेज, चालाक भी आप कह सकते हैं, इंटेलिजेंट, और बोलने वाले, बहुत बोलने वाले तोते को एक सोने के पिंजरे में रखा था। केज मतलब होता है पिंजरा। एक शांत गांव में एक धनी व्यापारी ने सोने के पिंजरे में एक चतुर और बातूनी तोता रखा था। द पैरट हैड अ शार्प माइंड। पैरट का माइंड बहुत शार्प था, दिमाग बहुत तेज था। एंड ऑफन एंटरटेन द मर्चेंट। ऑफन मतलब होता है अक्सर। अक्सर वो मर्चेंट को एंटरटेन करता था, उसका मनोरंजन करता था विद स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, कहानियों से और गानों से। हाउएवर डीप इनसाइड, हालांकि डीप इनसाइड, अंदर से, मतलब मन ही मन, द बर्ड लॉन्ग्ड फॉर द ओपन स्काइज। लॉन्ग मतलब होता है चाहना। ओपन स्काइज एंड ग्रीन ट्रीज। जबकि अंदर ही मन भीतर से जो चिड़िया यानी कि पैरट था, वो खुला आसमान और हरे पेड़ चाहता था। खुले आसमान में उड़ना चाहता था, हरे पेड़ों पर बैठना चाहता था, मतलब वो आज़ाद होना चाहता था, पिंजरे में रहना नहीं चाहता था। ओके, तो एक बार एक शांत गांव में एक अमीर व्यापारी ने एक सोने के पिंजरे में बहुत चालाक और बात करने वाला बातूनी तोता रखा। तोता बहुत स्मार्ट था, तेज बुद्धि थी उसकी। वो अक्सर व्यापारी को कहानियां सुनाता था, सॉन्ग सुनाता था, जिससे उसको एंटरटेन करता था। लेकिन अंदर ही अंदर तोता चाहता था कि वो खुले आसमान में उड़े और हरे पेड़ों पर बैठे। वन डे, एक दिन, द मर्चेंट डिसाइडेड, मर्चेंट ने, व्यापारी ने फैसला लिया टू ट्रैवल फार अवे। फार मतलब होता है दूर, कि वो दूर जाएगा यात्रा करने। फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए वो दूर ट्रैवल करने जाएगा। ही थॉट ही वुड डू समथिंग टू प्लीज हिज पेट। तो उसने सोचा ही वुड डू समथिंग, वो कुछ करेगा, टू प्लीज, प्लीज करने का मतलब होता है खुश करना। वो अपने पेट को, पेट मतलब पालतू, पालतू कौन है यहाँ पर? तोता। तो वो अपने पालतू तोते को खुश करने के लिए, उसे प्लीज करने के लिए कुछ करेगा। जाने से पहले ऐसा वो सोचता है। ही वॉक्ड अप टू द केज, वो केज के पास तक जाता है। एंड सेड, और कहता है, माई बिलवेड पैरट। बिलवेड मतलब प्यारे, मेरे प्यारे तोते, प्रिय तोते। आई एम अबाउट टू ट्रैवल टू अ फार ऑफ लैंड। मैं अभी बहुत दूर देश की यात्रा पर जाने वाला हूँ। वॉट कैन आई ब्रिंग फॉर यू फ्रॉम देयर। मैं तुम्हारे लिए वहाँ से क्या ला सकता हूँ। वो जाता है अपने तोते के पास और जाकर कहता है, बिलवेड पैरट, प्यारे प्रिय तोते, मैं दूर देश की यात्रा पर जाने वाला हूँ, तुम्हारे लिए वहाँ से क्या लाऊं। द पैरट रिप्लाइड, पैरट कहता है, डियर मास्टर, प्रिय मास्टर मतलब मालिक, यू लुक आफ्टर माई नीड्स सो वेल। आपने मेरी ज़रूरतों का इतने अच्छे से ध्यान रखा है। लुक आफ्टर करना मतलब होता है ध्यान रखना, लुकिंग आफ्टर, ध्यान रखना, और नीड्स मतलब होता है ज़रूरत। आपने मेरी ज़रूरतों का सो वेल, इतने अच्छे से ध्यान रखा, दैट आई हैव टेस्टेड ऑल द टेंडर फ्रूट्स एंड चिलीज, कि जितने भी टेंडर, टेंडर मतलब होता है नरम, जितने भी नरम और अच्छे फ्रूट्स हैं, फल है या चिलीज हैं,
मिर्च है, मैं सबको टेस्ट कर चुका हूँ, मैं सब कुछ खा चुका हूँ, मैंने सब चख लिया है। बट आई वॉन्ट टू टेस्ट द जॉय ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई, लेकिन अब मैं टेस्ट करना चाहता हूँ आसमान में उड़ने का जो जॉय, जो खुशी होती है, अब मैं उसका आनंद लेना चाहता हूँ, वो टेस्ट करना चाहता हूँ। इफ़ यू रियली वॉन्ट मी टू बी हैप्पी, अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ, प्लीज़ लेट मी फ्लाई ऑफ इन टू द स्काई, प्लीज़ मुझे आकाश में, आसमान में उड़ जाने दें। अपने सोने का पिंजरा दिया, सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, जितने भी टेंडर फ्रूट्स, सॉफ्ट फ्रूट्स या चिलीज़ हैं, सब मैं टेस्ट कर चुका हूँ। अब मैं खुले आसमान में उड़ना चाहता हूँ, उड़ने का आनंद लेना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे आसमान में उड़ने दें। द मर्चेंट सेड, उस पर मर्चेंट कहता है, यू आर वेरी डियर टू मी, तुम मुझे बहुत डियर हो, बहुत प्रिय हो, बहुत प्यारे हो। एंड आई कैन नॉट बेयर टू लेट यू गो अवे, और मैं बेयर नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता कि तुम मुझसे दूर जाओ। गो अवे मतलब दूर जाना, मैं तुम्हारा दूर जाना सहन नहीं कर पाऊंगा। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, कुछ और मांगो। द बर्ड साइड, साई मतलब होता है गहरी सांस लेना, जब आप सैड होते हैं तो उसने साई किया, गहरी सांस ली सैडनेस के साथ, दुखी होकर, और कहता है, सिंस यू कैन नॉट लेट मी फ्लाई, क्योंकि आप मुझे उड़ने नहीं दे सकते। व्हेन यू सी माई फ्रेंड्स इन द जंगल, तो जब आप जंगल में मेरे दोस्तों को देखें, टेल देम, उन्हें कहना, दैट आई सेंड देम ग्रीटिंग्स फ्रॉम माई केज, कि मैंने उन्हें ग्रीटिंग्स, ग्रीट करना जब हम मिलते हैं किसी से, तो जो हाय, हेलो, नमस्ते जो भी आप कहते हैं उसे ग्रीटिंग कहते हैं। तो उन्हें कहना कि मैंने पिंजरे से उनके लिए ग्रीटिंग्स भेजी है, हेलो भेजा है, हाय भेजा है। द मर्चेंट वेंट ऑफ ऑन हिज ट्रैवल्स, तो मर्चेंट अपने ट्रैवल्स पर, अपनी यात्रा पर चला जाता है। वन डे इन अ फॉरेस्ट, एक दिन एक जंगल में, ही सॉ अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स, फ्लाइट मतलब होता है झुंड, पैरट्स का जो झुंड है उसे हम कहते हैं फ्लाइट। उसने पैरट्स का एक झुंड देखा, विद द सेम कलर एज हिज पेट्स, एज हिज पेट, जैसा उसका पेट पैरट था, जो तोता उसने पाला हुआ था, वो पैरट्स का झुंड भी बिल्कुल उसी कलर का था। ही वॉक्ड अप टू द ट्री एंड सेड, वो उस पेड़ के पास तक जाता है और कहता है, ओ ब्यूटिफुल पैरट्स, ओ सुंदर पैरट्स, आई हैव वन ऑफ योर रिलेटिव्स एज अ पेट, तुम्हारा ही एक रिलेटिव फैमिली मेंबर मेरा पेट है, मेरा पालतू तोता है, तुम में से ही एक, तुम्हारा ही एक रिलेटिव है, वो भी क्योंकि सेम कलर का है। एंड आई कीप इट इन अ केज ऑफ गोल्ड, और मैंने उसे सोने के पिंजरे में रखा है। इट हैज़ सेंट ग्रीटिंग्स फॉर यू ऑल, और उसने तुम सभी को ग्रीटिंग्स भेजी है, तुम सभी को हेलो भेजा है। एज द मर्चेंट फिनिश्ड स्पीकिंग, जब मर्चेंट ने बोलना बंद किया, वन पैरट ड्रॉप्ड लाइक अ स्टोन फ्रॉम द ट्री, एक पैरट बिल्कुल स्टोन की तरह, पत्थर के जैसे गिरा, एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और नीचे जमीन पर गिर गया। जैसे उसने बोलना बंद किया कि तुम में से ही एक जो पैरट है वो तुम्हारा ही एक रिलेटिव मेरा पेट है, और मैंने उसे सोने के पिंजरे में रखा है, और उसने तुम्हें हेलो भेजी है। तो ये सुनते ही एक पैरट एकदम से पत्थर की तरह पेड़ से नीचे गिर गया। देखो इस तरह से। द मर्चेंट वॉज डिस्ट्रेस्ड एट दिस, मर्चेंट ये देखकर, तोता जैसे ही गिरा बहुत डिस्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस में आ गया, परेशान हो गया। ही हरीड अवे फ्रॉम देयर, वो जल्दी जल्दी में वहां से चला गया। ऑन रिटर्निंग होम, जब वो घर वापस आया, ही वेंट अप टू हिज पैरट्स केज, वो अपने पैरट के केज के पास गया, एंड डिस्क्राइब्ड ऑल द वंडर्स एंड द ब्यूटी ही हैड सीन ऑन हिज जर्नी, और उसने वो सब डिस्क्राइब किया, अच्छे से बताया, जो वंडर्स, जो इतनी वंडरफुल चीज़ें, और ब्यूटी, जो सुंदरता उसने अपनी यात्रा में देखी, कि कितने सुंदर ट्रीज थे, या फिर कितने अच्छे माउंटेन्स थे, फॉरेस्ट था, ये सब वो अपने पैरट, जो उसका पेट था, उसको बताता है। एंड हाउ अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स हैड कम टू द फॉरेस्ट ही वॉज विजिटिंग, और ये भी बताया कि उस जंगल में एक पैरट्स का झुंड भी आया था, जिस जंगल को में वो घूमने गया था, वहाँ पर
जहाँ वो गया था, एक पैरट्स का फ्लाइट भी वहाँ पर था। ही देन टोल्ड हिज पेट अबाउट द मैसेज ही हैड कन्वेड। तो उसने फिर ये भी बताया अपने पेट को कि तुम्हारा जो मैसेज था वो मैंने कन्वे कर दिया। कन्वे करना मतलब वहाँ तक पहुँचा दिया। तुमने जो ग्रीटिंग्स भेजी थी वो मैंने उनको दे दी थी। एंड विद ग्रेट सॉरो, सॉरो मतलब होता है दुख, और बहुत दुख के साथ, बड़े दुख के साथ उसने डिस्क्राइब किया, बताया हाउ वन बर्ड हैड बीन सो शॉक्ड, कि एक बर्ड ये सुनकर कितनी शॉक हो गई, एकदम से चौंक गई, दैट इट फेल टू द ग्राउंड, कि वो ग्राउंड पर, नीचे ज़मीन पर गिर गई। एज सून एज ही फिनिश टॉकिंग, जैसे उसने बात करना बंद कर दिया, हिज ओन पेट पैरट फेल फ्रॉम द पर्च टू द फ्लोर ऑफ द केज। उसका खुद का जो पेट था वो भी केज का जो फ्लो, क्योंकि वो तो पिंजरे के अंदर था। पर्च मतलब होता है एक बैठने की जो डंडी होती है पैरट्स के लिए, शायद वो उसके पिंजरे में भी होगी, हाँ, इसे बोलते हैं पर्च। तो वो इस पर्च के ऊपर बैठा हुआ था। जैसे उसने बताया कि मैंने तुम्हारा मैसेज उनको दे दिया था, और तुम्हारा मैसेज सुनते ही एक पैरट इतना शॉक हो गया कि नीचे ज़मीन पर गिर गया। ये सुनते ही वो पैरट भी एकदम से गिर जाता है। कहाँ पर? क्योंकि वो तो केज में था, तो नीचे केज के फ्लोर पर गिर जाता है। द मर्चेंट कुडंट अंडरस्टैंड हाउ हिज बिलवेड पेट डाइड सो सडनली। मर्चेंट नहीं समझ पाया कि उसका जो इतना प्यारा पेट था, बिलवेड पेट था, वो इतनी जल्दी कैसे मर गया। ही रीच्ड इनटू द केज, एंड वो केज के पास गया, एंड जेंटली टुक द स्टिल वार्म बॉडी ऑफ द बर्ड। रीच्ड इनटू मतलब कि ही पुट हिज हैंड इनसाइड, उसने उसके अंदर हाथ डाला पिंजरे के, और जो स्टिल वार्म, अभी भी वार्म बॉडी थी, मतलब जिंदा था अभी भी वो, उसकी बॉडी को जेंटली, बहुत आराम से बाहर निकाला, एंड प्लेस्ड इट ऑन द विंडो सिल। अब विंडो, खिड़की जब देखते हैं तो नीचे एक बॉटम में एक फ्लैट पार्ट होता है विंडो के, खिड़की के विंडो सिल पर, खिड़की की चौखट जिसे हम कहते हैं, उस पर उसने पैरट को रख दिया। एज सून एज ही स्टेप्ड बैक, जैसे ही वो पीछे हटा, द बर्ड स्ट्रेच्ड इट्स ब्यूटिफुल ग्रीन विंग्स, उसके पीछे हटते ही द बर्ड स्टर्ड, स्टर्ड मतलब होता है धीरे से हलचल करना, मूव करना, स्लाइटली हिलना, एक तरह से वो थोड़ा सा हिला, स्लाइटली मूव किया, और उसने स्ट्रेच कर लिए, फैला लिए अपने ब्यूटिफुल ग्रीन विंग्स, हरे जो सुंदर उसके पंख थे उनको फैलाया, एंड फ्लू ऑफ इनटू द ओपन स्काई, और खुले आसमान में उड़ गया, सेइंग, ये कहता हुआ, माई फ्रेंड शोड मी हाउ आई कुड एस्केप। एस्केप मतलब होता है एक तरह से भागना, फ्री होना। एस्केप मीन्स टू गेट फ्री। तो वो बताता है कि मेरे दोस्तों ने मुझे ये दिखाया था, ये बताया था कि मैं कैसे फ्री हो सकता हूँ, कैसे भाग सकता हूँ। एंड नाउ आई कैन फ्लाई इन द स्काई, और अब मैं आसमान में उड़ सकता हूँ। गुड बाय। वो गुड बाय कहकर मर्चेंट को चला जाता है। एक बार न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले है मर्चेंट। मर्चेंट मतलब वो पर्सन जो चीज़ों को बाय और सेल करता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदता है और बेचता है, एक तरह से बिजनेस करता है खरीदने बेचने का। हिंदी में हम कहते हैं व्यापारी। टेंडर मतलब होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट या फिर मुलायम। डिस्ट्रेस्ड मतलब परेशान होना। देन पर्च मतलब वो बैठने की जो एक टहनी, ब्रांच या फिर डंडी होती है जिस पर कोई बर्ड बैठती है। पर्च मीन्स ब्रांच और अ प्लेस ऑन विच अ बर्ड सिट्स, जिसके ऊपर कोई बर्ड बैठती है उसे पर्च कहते हैं। विंडो सिल मतलब खिड़की की चौखट, खिड़की में नीचे जो फ्लैट सरफेस होता है उसे हम कहते हैं विंडो सिल। देन साइड मतलब गहरी सांस लेना। जब आप थक जाते हैं या फिर परेशान होते हैं तो जो गहरी सांस लेते हैं उसे हम कहते हैं साई करना। ओके, तो ये आपका चैप्टर था। इस चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिला कि भले ही जो बर्ड है वो सोने के पिंजरे में थी, लेकिन फिर भी उसको फ्रीडम ज़्यादा प्यारी थी। फ्रीडम यानी कि आज़ादी सबसे ज़्यादा प्रेशियस है, सबसे ज़्यादा कीमती होती है। दूसरी बात ये कि क्लेवरनेस या विजडम से, अपनी बुद्धिमानी से, होशियारी से आप किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से एस्केप कर सकते हैं,
फ्री हो सकते हैं। क्लेवरनेस एंड विजडम कैन हेल्प वन एस्केप डिफिकल्टीज, जैसे कि उस पैरेट ने अपनी बुद्धिमानी से जो मैसेज था उसके फ्रेंड्स का उसको समझ लिया और केज से आज़ाद हो गया। सच्ची जो खुशी है, ट्रू हैप्पीनेस दैट लाइज इन लिविंग फ्री, वो फ्री रहने में है, ना कि ट्रैप रहने में, भले ही कितना भी कंफर्ट आपको हो। तो ये आपकी स्टोरी थी, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एक रिच मर्चेंट था जिसके पास एक क्लेवर पैरेट था। क्लेवर क्यों था वो लास्ट में हमें पता भी लग गया, जिसको उसने सोने के पिंजरे में रखा था। वो बहुत अच्छे से उसको टेक केयर करता था, लेकिन जो पैरेट है वो खुले आसमान में उड़ना चाहता था। एक बार मर्चेंट दूर जाता है जर्नी पर, वो पैरेट से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, वहाँ से क्या लेकर आऊँ। तो पैरेट कहता है मेरे पास सभी लग्जरी है, सब फ्रूट्स मैंने टेस्ट कर लिए, सभी जो चिलीज़ हैं वो मैं खा चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे फ्री कर दो। मर्चेंट मना कर देता है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, अगर मेरे फ्रेंड्स आपको मिले जंगल में तो उन्हें मेरी ग्रीटिंग्स भेज देना, मेरी हेलो भेज देना। मर्चेंट वो मैसेज डिलीवर करता है जब एक जंगल में उसे पैरेट्स मिलते हैं। और ये सुनकर जैसे ही वो मैसेज डिलीवर करता है, वन जंगल पैरेट सडनली फेल डाउन एज इफ डेड। एक पैरेट एकदम से नीचे गिर जाता है जैसे कि वो मर गया हो। अब मर्चेंट को ये समझ नहीं आता, वो वापस आता है, इस इंसिडेंट को अपने पेट को बताता है, तो उसका पेट भी बिल्कुल वैसे ही करता है, वो भी एकदम से नीचे गिर जाता है उसका जो केज है उसके फ्लोर पर। मर्चेंट को समझ नहीं आता मेरा पैरेट मर कैसे गया। वो अंदर हाथ डाल के उसको बाहर निकालता है, विंडो सिल पर रखता है और वहाँ पर रखते ही वो उड़ जाता है, फ्री हो जाता है। फाइनली द पैरेट गॉट इट्स फ्रीडम, फाइनली उसको उसकी आज़ादी मिल जाती है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर, क्वेश्चन आंसर्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।